Good afternoon, students. Myself Shivar. Today we will discuss about class 9 chapter 7 triangles. तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट कब होती है। दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट कब होती है, तो दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट कब होती है पढ़ेंगे भैया। कोंग्रुएंट, कोंग्रुएंट का ये सिंबल होता है। तो दो ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कब बोलूंगा मैं। मान लो मैंने दो ट्रायंगल ले ली, एक ट्रायंगल ले ली है, इसका नाम है ABC। एक ट्रायंगल है मेरे पास ABCDEF। तो लिखूंगा ऐसे, ट्रायंगल ABC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ऐसे लिखेंगे भाई। ये किसका सिंबल है, कोंग्रुएंट का सिंबल है कि ABC ट्रायंगल कोंग्रुएंट किसके है, DEF के। कोंग्रुएंट का मतलब क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कोंग्रुएंट इफ दे कैन बी सुपरइम्पोज्ड ऑन वन अनदर सो दैट इट कवर्स एग्जैक्टली। दो ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट बोलूंगा कब, अगर मैं एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल रखूं, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल रखूं और एक दूसरे को ढक ले। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं दूसरा हाथ रखूं, तो अगर ये एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक लेते हैं, नहीं कोई पोर्शन नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ढक लेते हैं, तो जो क्या बोलूंगा मैं, these two triangles are congruent, these two triangles are congruent। जैसे हमारे पास एक नोटबुक है, इसके एक पेज ही हो गया, एक पेज ही हो गया, तो ये दोनों पेज कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इस पेज के ऊपर इस पेज को रखूंगा। तो कई बार है ना, हम एक पेज के दो पेज पलट देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि दोनों पेज कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। एक के ऊपर एक ढकते हैं तो हमें पता नहीं चलता एक है दो, ऐसे पता चलेगा कि दो है, और वैसे क्या दिखेगा, ये एक है। तो दो जो कोई भी फिगर्स है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अगर मैं एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करूं। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक ट्रायंगल रखूं, इसके ऊपर ये फिट आए, अगर ये पूरी फिट आए तो कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। या ऐसे कह दो, और टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ इट्स कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स मतलब अगर इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट देखूं तो मैं ये होगा, इस एंगल का कोरस्पोंडिंग पार्ट ये होगा, इस एंगल का कोरस्पोंडिंग पार्ट ये होगा। इसका मतलब देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ए का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है, डी, क्योंकि ये पहले नंबर पे है, ये भी क्या है पहले, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। ये जो साइड है ए बी, देखो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या है डी, तो जो ए बी साइड है वो किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर होगी। ए बी साइड किसके बराबर होगी भाई, डी ई। बी सी साइड किसके बराबर होगी भाई, बी सी साइड। बी सी देखो यहाँ पे बी सी सेकंड थर्ड, इसमें सेकंड थर्ड, तो नेमिंग करो तो आप ध्यान से करना, यहीं से पता चलेगा बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। और ये जो तीसरी साइड है हमारी, ये क्या है, ए सी। ए सी बराबर क्या है, डी एफ। ए सी बराबर क्या है भाई, डी एफ। तो क्या समझे आप कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है, अगर एक के ऊपर मैं एक रखूं तो सुपर इम्पोज करके पूरी उसको कवर कर ले, सुपर इम्पोज करो तो पूरी कवर कर ले उसको, कोई जगह ना बचती हो। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट। उसमें कोरस्पोंडिंग पार्ट्स उसके बराबर होते हैं। क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट से बराबर होते हैं। जैसे ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, बी एंगल ई के बराबर, सी एंगल एफ के बराबर, ए बी साइड डी एफ के डी के बराबर, ए सी साइड डी एफ के बराबर, बी सी साइड EF के बराबर होती है। और कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है जो मैंने लगा रखा है, इसका मतलब ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DEF। हो गया भाई। नेक्स्ट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। 7 चैप्टर का बेसिक एक साथ ही कर लेते हैं हम, बार बार नहीं करना पड़ेगा हमें। तो उनको बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं भाई, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो पहले हमारे पास है, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इफ टू ट्रायंगल्स have two equal sides and one included angle। ये क्या बताएंगे, इंक्लूडेड इसका मतलब बताएंगे, one included angle
इक्वल देन टू ट्राइंगल्स नाम देते हैं, मान लो एक ट्राइंगल है ABC है एंड एक ट्राइंगल अपने पास DEF, क्या है भाई DEF हैव टू इक्वल साइड्स, कोई भी दो इक्वल साइड मान लो, एंड वन इंक्लूडेड एंगल बिटवीन them equal, then these triangles are congruent, क्या होंगे यार congruent अंडर क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया के अंडर भाई, ये क्राइटेरिया हम सारे पढ़ेंगे, क्राइटेरिया कौन सा है, साइड एंगल साइड, SAS रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइड एंगल साइड। फॉर एग्जांपल ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये क्या मान लिया मैंने 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 20 सेंटीमीटर है, ये क्या मान लिया मैंने 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा है, ये मान लो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, कितना मान सकते हैं हम 60 डिग्री का, हो गया 60 नहीं, इसको मान लेते हैं हम और कुछ मान लेते हैं 50 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको 50, हो गया इसको मान लेते हैं 50। तो ध्यान से देखो लगातार होनी चाहिए, साइड दोनों के बराबर, फिर एंगल दोनों का बराबर, फिर दोनों की साइड बराबर। कहने का मतलब क्या है, दोनों साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। कभी आप ये कहो, देखो कभी ये कहो आप कि मैंने 50 का एंगल ये ले लिया, 50 का एंगल क्या ले लिया ये, तो लगा ही नहीं, साइड के बराबर, यहाँ पे एंगल है ही नहीं, तो यहाँ पे एंगल बीच में है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि एंगल होना चाहिए दोनों साइड के बीच में, मतलब दोनों साइड जहाँ पे हो, दोनों साइड जहाँ पे मिले, दोनों साइड जहाँ पे मिले वो एंगल, यहाँ पे क्या बनेगी ये। तो क्या कह रहा हूँ कि दो ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर हो, उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड जो दोनों साइडों में आता हो वो एंगल बराबर हैं, देन बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, कौन कौन सी ट्राइंगल AB, देखो AB साइड किसके बराबर है DE के, AB साइड किसके बराबर है, यहाँ पे DE लिख दो, दूसरी साइड क्या बच गई, फिर एक पॉइंट क्या बच गया, AB साइड बराबर है, क्यों, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, S के ऐसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या एक साइड बराबर है, एक इनके बीच का एंगल बराबर है और फिर एक साइड बराबर है, SAS क्या बोलते हैं इसको, साइड एंगल साइड। अगर कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉन्ग्रुएंट है तो मैं भी ये कह सकता हूँ, फिर कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AB बराबर DE होगा, BC बराबर होगा EF होगा, AC देखो इसमें पहला तीसरा, इसमें पहला तीसरा लो, किसके बराबर होगा, DF के बराबर होगा, एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल F के बराबर होगा। क्यों ये लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है CPCT, क्या लिखा जाता है इसमें, CPCT। इसका मतलब क्या होता है CPCT का मतलब, CPCT का मतलब मैं आपको लिख के बताता हूँ। CPCT का मतलब क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ congruent triangle, corresponding part of congruent triangles are equal। ये बात ध्यान रखना, अगर हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स मेरी कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, एक ए एंगल कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होगा, D, यहाँ से एक एंगल D, B के E एंगल और C के F एंगल, हो गया AB के बराबर DE, BC के बराबर EF और AC के बराबर DF, AC के बराबर DF, तो सारे क्या होंगे बराबर, कब, जब पहले ट्राइंगल क्या प्रूव हुई हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई हमने, ठीक है भाई। देखिए अपना क्राइटेरिया होता है कौन सा, साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया भाई, साइड एंगल साइड। अब हम इसी तरह क्राइटेरिया पढ़ते हैं सारे, क्या पढ़ते हैं भाई, दूसरा क्राइटेरिया है मेरे पास साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, ये बिल्कुल आसान है। अगर मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है, मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये मान लिया ADCDEF, ये मान लो इसके बराबर है, ये मान लो इसके बराबर है और ये इसके इक्वल है,
ठीक है, साइड साइड साइड, इसकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो कौन कौन सी क्या लिखेंगे हम, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब नेमिंग करना में आना चाहिए, मान लो ए बी सी लिख दिया। अब ए बी के इक्वल कौन सी साइड है इसमें, डी ई, तो पहले डी ई लिखो क्योंकि ए बी तो डी ई और सी होगा। तो अब देख लो सारे, ए बी बराबर है डी ई के, ये कह रहा है खुद, बी सी बराबर है ई एफ की, ये भी होगा, ए सी बराबर है डी एफ, हो गया भाई सारा, ये हमारा हो गया क्या, बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, हो गया भाई। नेक्स्ट रूल करते हैं, ये रूल ध्यान रखना भाई, एक समरी बना देंगे बाद में हम, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या क्या है। तीसरा है हमारे पास एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एक एंगल एक साइड और फिर एक कैसे करेंगे ये, देखो दो कोई भी मान लो ट्रायंगल, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी, ये मान लिया ई, ये मान लिया है, हो गया भाई, हो गया भाई, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे भाई, बोलो क्या, मान लेते हैं हम ये एंगल बराबर है, ये एंगल मान लिया 50 का है, ये एंगल कितने का मान लिया भाई 50 का है, हो गया। ये एंगल मान लिया 60 का है, ये एंगल कितने का मान लिया भाई 60 का है, होगा। देखो एंगल एंगल उनके बीच में जो साइड पड़ती है, ये भी एंगल एंगल, ये मान लो 5 सेंटीमीटर, कितनी मान लो, ये क्या होगी फिर 5, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो की बात है। देखो एंगल बी बराबर किसके बराबर, एंगल ई के बराबर, ध्यान से देखना, एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर, साइड ये हुआ एंगल, फिर साइड देखो ए बी साइड किसके बराबर है, डी ई, ए बी साइड किसके बराबर है, डी ई, ए बी लिखो तो डी ई लिखो, बी ए लिखो तो ई डी लिखो, ठीक है भाई। नेक्स्ट है एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। देखो लगातार होना चाहिए जो भी है ना, लगातार, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बाय एएसए क्राइटेरिया, बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल ए बी साइड किसके बराबर, डी ई एफ के, तो नेम उस हिसाब से करेंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सारे पार्ट्स बराबर आ गए। अब बीसी साइड किसके बराबर आ जाएगी, ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एसी साइड किसके बराबर आ जाएगी, इसके, ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इसके, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये अपना एक और क्राइटेरिया है, कौन सा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है भाई, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। दो ट्रायंगल लेंगे कोई भी हमने, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, ये होगा ई, ये होगा एफ। ये एंगल मान लो 50 का है, ये एंगल मान लो 50 का है, ये एंगल मान लो 60 का है, ये एंगल मान लो 60 का है, एंगल एंगल, फिर साइड, ये साइड ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये क्या मान लो 6 सेंटीमीटर है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, चुप, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इसके ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, हो गया भाई। एक हमारे पास एक और क्राइटेरिया आता है, उसका नाम क्या है भाई, नाम क्या है उसका, आर एच एस क्राइटेरिया, ध्यान से देखना भाई, आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस। आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, आर का मतलब क्या होता है भाई, राइट एंगल। एच का मतलब क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और एस का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी साइड, एनी साइड। ये आरएचएस क्राइटेरिया उन ट्रायंगल्स में लगता है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 का होता है, एक एंगल क्या होता है भाई 90 का। दो ट्रायंगल मान लेते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ये ऊपर से है कि ये एंगल क्या है 90 का है, तो एक तो एंगल बराबर होना चाहिए, राइट एंगल, दोनों का राइट एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल ई के बराबर, एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई के बराबर। हो गया भाई, एक राइट एंगल बराबर हो गया, और एक राइट एंगल बराबर हो गया, और क्या, एक हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 के सामने, 90 के सामने। एक मान लो ये बराबर है,
बराबर होने चाहिए। हमने क्या माना, एच सी बराबर, देखो यहाँ पे एंगल बी है ना, मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पर इस ट्राइंगल की साइड लिखेंगे हम एच सी, फिर उसके लिखेंगे एच सी किसके बराबर मान लिया हमने, डी एफ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। अब कोई भी साइड, या तो आप इस साइड को बराबर दिखा दो अगर है तो, या इसको, अब कोई भी साइड, एक राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज, ये तो होंगे यार, कोई भी साइड मान लो ये ट्राइंगल ये है, बी सी बराबर है ई एफ, बी सी बराबर तो होगा राइट एंगल 90 का, ये गिवन है, ये गिवन, तो एक तो राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो, और एक साइड कोई भी साइड से, ये साइड होते है वो बच गई वो, तो उसको बोलते हैं हम RHS क्राइटेरिया, क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमारे पास सारे जो क्राइटेरियाज थे किसके, किसी भी ट्रायंगल को क्या प्रूव करने के, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के, क्या थे सारे हमारे पास ये क्राइटेरियाज थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम दो थ्योरम्स की या दो रिजल्ट्स की। क्या रिजल्ट्स, रिजल्ट्स पहला है एंगल्स opposite to two equal sides of a triangle is equal, या R लिख लो, R इक्वल्स, क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर, ये मान लो 6 सेंटीमीटर, हो गया भाई, कुछ भी मान लिया हमने। तो क्या होगा, जो दो इक्वल साइड्स हैं, कौन कौन सी साइड इक्वल है, AB एंड AC, AB बराबर क्या है भाई AC, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो, तो ध्यान से सुनना, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स, AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, AB का अपोजिट मतलब सामने ये, तो एंगल C बराबर AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, B, AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, B। तो वैसे ही सीधे करने के लिए देखो AB का अपोजिट वो मिलेगा जिसमें AB नहीं होगा, तो AB बचेगा C, AC में AC नहीं है B, या ऐसे देख लो AB के सामने एंगल कौन सा है, C, AC के सामने एंगल कौन सा है, B। तो अगर दो ट्राइंगल्स में, अगर एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर दे रखी हैं, टू साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। एक इसी का उल्टा है, रेसिप्रोकल, क्या, इफ yes sides opposite to equal angles, side opposite to equal angles of a triangle are equal। इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, उल्टा, इसमें एंगल बराबर दे रखे हैं, मान लो ये है 70 का, ये मान लो 70 का है, ये मान लो 70 का है, ये मान लो 70 का है, A B C D E हो गया भाई। तो एंगल एक में अगर दो साइड, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, इसमें एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल थी, एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, तो इनके सामने एंगल A बराबर क्या है, एंगल B, एंगल A के सामने कौन सी साइड है, BC, और एंगल B के सामने कौन सी साइड है, AC, तो BC बराबर क्या होगी भाई, AC। तो आप ये बात ध्यान रखना, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अगर दोनों एंगल बराबर है एक ट्रायंगल में, उनके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। हो गया भाई। तो नेक्स्ट करें, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.1, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, ये बिल्कुल बेसिक था सारा। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखा है इस टाइप से, है ना, हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है भाई।
ए सी, इसमें लिखेंगे गिवन जो दे रखा है वो ए सी बराबर क्या दे रखा है 80, ए सी बराबर क्या दे रखा है भाई, ये साइड इसके बराबर है, ए सी बराबर 80। ए बी बाइसेक्स एंगल ए, जो ये ए बी लाइन है ना, बाइसेक्स का मतलब क्या होता है, बाइसेक्स, बाइसेक्स का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स, क्या होता है भाई, टू इक्वल पार्ट्स। तो ए बी, जो ए बी लाइन है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, पूरे एंगल को, मतलब ए बी लाइन ने इसके दो टुकड़े किए वो बराबर बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसका एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम देखो, इसका होगा बी ए सी या सी ए बी, एंगल सी ए बी। देखो सी से आए ए पे, ए से मुड़ गए, ये इसके इक्वल, इसका नाम क्या होगा, एंगल डी ए बी, एंगल सी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी। ये इसमें गिवन है, दे रखा है कि जो ए बी लाइन है ना इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्से करती है, मतलब ये एंगल अगर टोटल 100 का है तो 50 का ही होगा 50 का, अगर 100 अगर 50 का है तो 25 का ही होगा 25 का, मतलब दो जो भी टोटल एंगल हो इसे क्या करेंगे, दो बराबर हिस्से करेंगे। शो दैट, ये तो गिवन, अब करेंगे टू प्रूव या टू शो, क्या प्रूव करना हमें, टू प्रूव ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC. ABC is triangle to congruent ABD. ABC is congruent to triangle ABD. ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल A B और C, ये ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल ABD इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। अब देखो, अब लिखेंगे जो जिनकी पूछे वही, इन ट्रायंगल कौन कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखना भाई, जो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, हो गया, इनमें ए बी साइड है, ए बी साइड इसमें भी है और ए बी साइड इसमें, हम लिखेंगे ए बी बराबर ए पी, ए बी बराबर ए पी, क्यों, इसको बोलते हैं हम कॉमन साइड, क्या बोलते हैं इसको भाई, कॉमन, जो दोनों में है, ए बी बराबर ए पी। भाई ए बी कितने की हो, 10 की है, 10 सेंटीमीटर, इसमें भी 10 की है, इसमें 10 की है, कुछ भी हो क्योंकि कॉमन है, तो यहाँ से देख लो ए बी बराबर ए बी, सेम सेम होगा तो सेम ही होगा, इक्वल होगा, ए बी बराबर ए बी हो गया, एक तो ये साइड बराबर होगा भाई, ये दोनों में, एक ही एंगल इसका नाम क्या है, एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी, इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या रखा है, इसमें लिखेंगे रीजन, रीजन जरूर लिखना भाई गिवन, और एक साइड बराबर इसमें दे रखी है ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, ये भी क्या है भाई गिवन। अब आप बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगा, कौन सा क्राइटेरिया, देखो एक साइड बराबर हो गई, फिर एंगल बराबर हो गया, फिर साइड एंगल साइड, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन कौन सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ए बी डी। अब ये कह रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में क्या ख्याल है आपका, देखो बीसी दूसरी और तीसरे नंबर की, तो बीसी इक्वल हो जाएगा किसके, बीडी के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल इक्वल होती है तो ये कोरस्पॉन्डिंग, दो ट्रायंगल क्या होती है, ये होती है क्या, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये साइड मतलब इसे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल सब इक्वल हो जाएंगे। और इसमें क्या पूछा, बीसी और बीडी के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के, कब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद, इसमें लिखेंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी, क्या रीजनिंग होगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर, हो गया भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपने समझाया बाय कौन सी रूल, SAS रूल, बाय साइड एंगल साइड। और कर लेते हैं इसके दो चार क्वेश्चन और, ठीक है भाई, ABCD 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 is a quadrilateral,
ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral हो गया। AD बराबर BC गिवन है, ये गिवन है, मान लिख लो AD बराबर BC। AD देखो भाई कहाँ है, AD यहाँ है और BC यहाँ, ऐसे मार दो, सिंगल सिंगल मतलब क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है भाई। एंड एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, एंगल DAB मतलब ये एंगल देखो, ये एंगल DAB अच्छा किसके इक्वल है भाई, एंगल BAC, एंगल CBA, एंगल CBA है, एंगल CBA, एंगल CBA मतलब इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है CBA, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम एंगल CBA, ठीक है, ABD ABC हो गया भाई। चलो करते हैं, तो ये एंगल होगा क्या, एंगल होगा DAB हो गया, तो फिर एंगल क्या है CBA, ये पूरा एंगल है भाई, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, कौन कौन सी, टू प्रूव करना है, क्या करना, टू प्रूव। तो सबसे पहले करेंगे हम, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज congruent to triangle ABC, ट्रायंगल BAC, ABD और ट्रायंगल BAC। नंबर 2 बात, BD बराबर AC, BD बराबर AC। नंबर 3 ट्रायंगल ABD, एंगल ये किसका सिंबल है, एंगल का, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। ये ट्रायंगल है, ये क्या है भाई, ट्रायंगल है, ये क्या है, एंगल, एंगल ABD एंगल कौन सा है, ये वाला केवल, ठीक है भाई। तो हम अब इसमें करते हैं, तो हम लेते हैं भाई ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD कौन सी ट्रायंगल, देखो ध्यान से, A B और D हो गया, और B और A और C, ठीक है, ABD A B और D हो गया, और हो गया एंगल BAC। तो फर्स्ट ले रखा है इसने AD बराबर BC, AD बराबर BC, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है भाई। अब देखो एंगल ये दे रखा है, एंगल DAB, एंगल DAB और एंगल CBA ये दे रखा है, देखो DAB एंगल DAB ABD में एंगल DAB कमीज 120 रुपये हो गया भाई, सेल आ गई सेल 100 रुपये सूट, और एंगल BAC सेल आप पैगाम में सेल CBA सेल 100 रुपये चुन्नी सूट, 100 रुपये चुन्नी सूट, ये एंगल क्या होगा, बराबर, इसमें क्या लिखेंगे, गिवन, 100 रुपये और इसमें क्या लिखेंगे भाई, गिवन, ठीक है। कपड़ा एंगल DAB देखो कौन सा है, DAB ये एंगल है, ठीक है, और एंगल CBA, एंगल CBA ये एंगल क्या दे रखे, दोनों बराबर दे रखे हैं भाई, ये एक इसमें एंगल है और एक इसमें है, ठीक है भाई। और एक साइड बराबर हो जाएगी, AB बराबर AB, क्या हो जाएगी भाई, AB बराबर AB, क्यों, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, क्या हो जाएगा भाई, ये कॉमन साइड, क्या हो जाएगा, सो कौन सा साइड है, साइड, एंगल साइड, देखो ये होगी साइड, फिर क्या होगा ये एंगल, और फिर क्या होगा ये साइड। सो बाय कॉमरेंसी रूल SAS कौन कौन सी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, बराबर।
तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी। इसमें क्या रीजनिंग आएगी, सी पी सी टी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और क्या पूछा है इसने, ए बी डी सब एंगल, ये बीच वाला एंगल बी, एंगल ए बी डी मतलब एंगल कौन सा होगा, बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये भी क्या रीजनिंग, सी पी सी टी सब बराबर हो जाएंगे फिर बाद में, ठीक है भाई। बी एंगल हो जाएगा ए के बराबर है, ये बी एंगल ए के बराबर, डी एंगल सी के बराबर, सब बराबर हो जाएंगे कब, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के, हो गया भाई। तो ये इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1। और कर लेते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। L and M are two parallel lines intersected by another pair of lines। एक लाइन L है भाई, एक लाइन M है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। गिवन क्या है भाई, L पैरेलल है किसके, M के, ये पैरेलल है, ठीक है भाई। और इनको इंटरसेक्ट करती है, वो भी पैरेलल है, P एंड Q, वो भी क्या है भाई, पैरेलल्स, इनको इंटरसेक्ट करती हैं P एंड Q। P किसके पैरेलल है भाई, Q के। एक को P मान लो आप, तो क्या मान लो आप, Q लाइन, दो लाइंस हैं, एक L M और एक क्या होगा, P और Q लाइन हो गया, ठीक है। शो दैट, टू शो या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल ABC। ये मेरे पास है भाई A, ये मेरे पास B, ये मेरे पास C और ये मेरे पास D। तो ABC, तो A को हमने, C को A से हमने मिलाना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एज गिवन L इज पैरेलल टू M, L किसके पैरेलल है, M के। तो एक बात ध्यान से सुनो, दो लाइन पैरेलल हो और अगर उनको एक लाइन कट करे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल लाइन। कैसे कट करे, चाहे ऐसे हो, इनको चाहिए ये मान लो ये कट करे, तो देखो ये दो लाइन को ये कट करे, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये नहीं बल्कि हमारे पास होगा कौन सा, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। कैसे भाई, देखो ये L हो गई और ये क्या हो गई मेरे पास M, इसको एक लाइन कट करिए AC, तो जहां पे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कोई भी बदलाव आपके पास बराबर, ये बात है, ठीक है। तो ये तो हम कह नहीं सकते, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल इसका नाम क्या है, एंगल का नाम DAC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC क्या है मेरे पास, एक ट्रांसवर्सल है AC क्या है, ट्रांसवर्सल उसको बोलते हैं जो दो या दो ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, कि यहाँ पे काट रही है, कि यहाँ पे काट रही है, AC इज ए ट्रांसवर्सल। सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC, इसका नाम क्या है, DAC, इसका नाम क्या है, BCA, क्या नाम है इसका, BCA कह सकते हो या ACB, एंगल ACB। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर, अरे ये हम पहले बता चुके हैं 6th चैप्टर में, कि अगर कोई दो लाइन मेरे पास पैरेलल है, इसको एक लाइन कट कर दिया, एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। हो गया भाई। आल्सो P किसके पैरेलल है, Q के, P किसके पैरेलल है, Q के। अब तो इसकी बारी है, ये क्या है, पैरेलल, ठीक है। फिर इसको एक लाइन क्या कर, कट। अब क्या कह रहा हूँ, ये ऐसी सिचुएशन है, ध्यान से देखो। अब P और Q क्या है भाई, पैरेलल है, इसको एक लाइन कट करिए AC, ये P और ये Q, एक लाइन कट करिए मेरे को ACA, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, जहाँ पे ये है, क्योंकि ये तो ये आएगा सारा और ये पूरा आएगा, इसलिए ये सही है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइंस को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे काटती है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइंस को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, ठीक है भाई। इसको करो सोल्व, करो।
तो क्या हो जाएगा, अब की बार ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। इसका नाम क्या है भाई इस एंगल का, इसका नाम है एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ACD, एंगल ACD, एंगल ACD, वो भी क्या, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। नाउ इन ट्रायंगल ABD ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड ट्रायंगल CDA, एक तो ये ट्रायंगल ले ली मैंने, एक ये ले ली, ठीक है, दो एंगल तो बराबर है, कौन कौन से, एंगल ACB बराबर एंगल DAC, ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो कैसे लिख सकते हो, ACB बराबर DAC, ACB बराबर एंगल DAC, ये रहा अपने पास एंगल DAC होगा। और ये एंगल BAC बराबर एंगल ACD, दो तो एंगल होगा भाई, ये एंगल, ये एंगल, और इनकी साइड देखो, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसको क्या बोलेंगे, AC बराबर AC, AC इसमें भी है, AC इसमें भी, AC बराबर AC। ये तो क्या है भाई, प्रूफ किया है, प्रूफ अबाउ, प्रूव्ड अबाउ, हमने ऊपर प्रूफ किया है इनका, ये भी। और इसमें क्या रीजनिंग है, कॉमन साइड, दोनों में है भाई, ये साइड क्या है, ये दोनों में कॉमन है साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल, एंगल साइड। सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दीज टू ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल, ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल CD। ठीक है भाई, आपको यहाँ तक इसका बेसिक समझना है और ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।